हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो जहाँ पर हमारा जो डेरिवेशन रह गया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि डी यू बाई डी थीटा का जो वैल्यू आया था माइनस एम बाई जे डी आर बाई डी टी आ गया था। हम लोगों को इसमें डी आर बाई डी टी का वैल्यू चाहिए था। तो डी आर बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये जे इधर आ जाएगा तो माइनस जे बाई एम डी यू बाई डी थीटा, ये मिल गया। और ये जो वैल्यू है डी आर बाई डी टी का वैल्यू, डी आर बाई डी टी का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 6 से 3 में वैल्यू पुट करेंगे, है ना, डी आर बाई डी टी का। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, 3 एंड 6, तो 3 एंड 6 से डी आर बाई डी टी का वैल्यू पुट करो। देखिए डी आर बाई डी टी का वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा E इक्वल टू 1/2 एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तो जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2m प्लस के यू, ये है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं। चलो भैया, इसमें आ गया e, एक m से m कैंसिल आउट हो गया, जे स्क्वायर बाई 2m बचा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2m प्लस के यू, राइट। चलो ठीक है, इसके अंदर ये आया e, के यू को इधर भेज दो, के यू, इन दोनों के अंदर जे स्क्वायर बाई 2m कॉमन आ रहा है, बाकी का इसके अंदर बचा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें बचा यू स्क्वायर, ऐसा है। अब देखिए ये इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको ऐसे करता हूं कि इसको इस तरफ लिख देता हूं, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये बचा। और ये जो इधर मल्टीप्लाई होकर आएगा ये ऐसा आएगा 2m बाई जे स्क्वायर ई माइनस के यू, ये है, ये मिला अपने को। आगे चले, चलो भैया इसको अगर हम लोग आगे बात करें इसकी, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2m e बाई जे स्क्वायर, और इसको इधर से मल्टीप्लाई किया तो 2m के यू बाई जे स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। ये जे स्क्वायर बाई 2m के क्या होता है, p के इक्वल होता है, जे स्क्वायर बाई m के, सॉरी जे स्क्वायर बाई m के p के इक्वल होता है। हमने पहले पढ़ा है ना, जब वो पढ़ रहे थे सेंट्रल मोशन के जो पाथ वगैरह थे सेंट्रल फोर्स के अंदर, तो सिंस जे स्क्वायर बाई एम के जो होता है ये क्या होता है, p होता है। तो जे स्क्वायर बाई एम के नीचे आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, p आ जाएगा। तो ये जो जे स्क्वायर बाई एम के है ये उल्टा है, तो मतलब p नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसा आएगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2m e बाई जे स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ये 2 बचा और u ऊपर है और p नीचे आ जाएगा, ऐसा है। क्लियर, आगे चलिए, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख दो। इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया था, 6 तक हो गया था। जिसने नहीं छापा है पॉज करके कॉपी कर लेना भैया, ये ठीक है, 6 तक हो गया था। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दो। अब एक और चीज देखना, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, इधर से एटम आ रहा है, ऐसे चला गया है ना, जब इन्फिनिटी पे था यहाँ पर तो उसकी एनर्जी थी 1/2 mv², ठीक है। जब अनंत पे था, अनंत
पर कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा, अनंत पे कण की कुल ऊर्जा जो थी वो थी जो E, वो केवल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv², ऐसा था। टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी थी वो इक्वल टू 1/2² थी, लेकिन जब पास में आया तो एनर्जी कुछ और हो गई है ना। अब देखो एक दूसरी चीज़, तो इन्फिनिटी पे था तो ये था सीन। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो v क्या आएगा, 2e/m का रूट ये आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ ऐड कर देता हूँ, ये ऐड, ठीक है। एक और चीज़, सिंस कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू mvb, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अगर आपने पढ़ा हो तो, या नहीं पढ़ा हो तो भी मैं बता देता हूँ। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, है ना। क्या होता है, r क्रॉस p, जैसे इसको ठीक से समझना, r क्रॉस p ये होता है ना, r क्रॉस p। लेकिन यहाँ पर इसको दूसरा फॉर्मूला इसका ऐसा भी होता है कि j को आप ऐसे लिख सकते हो, p तो आएगा ही, और r की जगह आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे ये क्या होता है, आर पी साइन थीटा ही तो होगा, तो r साइन थीटा जो आएगा, r साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से हम बात करते हैं तो b होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो है p इंटू बी आ जाता है। p क्या होता है, m इंटू वी, तो mvb। इस तरीके से ये जो j होता है वो mvb ऐसे आता है। इसको डिटेलिंग में मैं यहाँ पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात है कि कैसे एक्चुअल में आता है ये। एंगुलर मोमेंटम r इंटू पी होता है, एक तरीके से समझो, r p साइन थीटा हो जाएगा, ये क्रॉस में होता तो, और r साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत डिस्टेंस है। तो लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी ये है b, तो लंबवत दूरी को r साइन थीटा को b लिख देते हैं, तो bp और p को mb, तो mvb हो गया ये, तो mvb ऐसे आता है ये। अभी तो ये मैंने बता दिया है, ध्यान रखना इसको। ये j हो गया mvb। अब देखो v का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, j इक्वल टू v का वैल्यू mb तो पहले लिख दिया, v का वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2e/m। m ऊपर भी है नीचे भी है, m से एक रूट में बच जाएगा, तो b रूट ऑफ 2me, ये j का वैल्यू बच गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये समीकरण नंबर 9 मिला मेरे को, और जो 9 मिला, ये इक्वेशन नंबर 9 का जो वैल्यू है, यहाँ j का वैल्यू अपने पास में है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ j का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 7 में। तो इक्वेशन नंबर 7 और 9 से ये इतना ये जुगाड़ क्यों किया मैंने, ये बनाने के लिए, j बनाने के लिए। अब ये j का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। देखो एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आएगा तो उससे पहले आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या लॉजिकली बिठाना है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके से इसको बनाना पड़ेगा कि कहीं पे u का फॉर्म बनाना है, तो u का फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। तो एक दो बार जब तक आप खुद लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो 9 का वैल्यू 7 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 7 एंड 9, बाय इक्वेशन 7 एंड 9, 7 और 9 से देखिए क्या मिल रहा है। इधर लेफ्ट साइड में तो है du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और इक्वल टू, ये इधर जो मिला 2me और j स्क्वायर है नीचे, तो j स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर होगा तो 2me माइनस 2u/p, ऐसा है। चलो अब इसके अंदर देखिए, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2me तो 2me से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो बचा फाइनली क्या बचा, ये बचा du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और ये बचा 1/b स्क्वायर
माइनस 2u अपॉन p। ठीक है, अब देखो मुझे इसका कुछ जुगाड़ करके मुझे u कैलकुलेट करना है। तो u कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको कुछ फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्म में या इंटीग्रेशन फॉर्म में सही से सिंपल से हो जाए थोड़ा। तो देखो इसको क्या करें, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है इधर, इस u स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2u बाई पी प्लस यू स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मुझे कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं, इसको कोई फॉर्म, स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है क्या? ये कोई स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है अगर एक तो देखो ये टर्म और एक ये टर्म, क्योंकि इसमें u है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो इन दोनों टर्म में मैं देखो एक काम करता हूँ, इसमें RHS में 1 अपॉन पी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 बाई पी स्क्वायर इन RHS, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 बाई पी स्क्वायर इन RHS। अगर RHS में ये जोड़ दूं और घटा दूं तो क्या आने वाला है? देखो कुछ इक्वेशन बनेगा, उसकी वजह से कुछ फॉर्मूला बनेगा। देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर, इसमें मैंने जोड़ा 1, मैं जोड़ भी रहा हूँ घटा भी रहा हूँ, चलो ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने 2u बाई पी प्लस यू स्क्वायर, और घटा भी देता हूँ मैं, अगर मैं घटाऊँ इसमें से तो ये घटा दिया मैंने माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, जोड़ भी दिया मैंने, घटा भी दिया। अब देखिए ये क्या बना, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर, और p वाला इधर आ जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये क्या बना, ये ऐसे बना क्या, 1 अपॉन पी माइनस यू का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना गया। इसको वापस से ओपन करेंगे, 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और माइनस 2up, ऐसा बन गया। बिल्कुल करेक्ट, सही बात है, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये लिखूं डी यू बाई डी थीटा, तो इसमें रूट कर देता हूं इसका, तो 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी माइनस यू का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा आ गया, ये हट गया। पॉज करके कॉपी कर लेना, टाइम देख लेता हूँ मैं कितना बचा, फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। बैटरी लो होने वाला है क्या? चलो देखते हैं अभी आगे चले। एक बार मैं देख लेता हूँ ये ठीक आ रहा है कि नहीं, कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर दिए। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। वन बाई बी स्क्वायर प्लस, हाँ एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1 बाई बी स्क्वायर मिस्टेक कर दिया हमने। मिस्टेक क्या किया अभी मैं बताता हूँ, रुक जाइए। मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक यहाँ पे किया है हमने, एक सेकेंड। हमने मिस्टेक ये किया है, ये रहा, ये यू स्क्वायर जो था इस तरफ लेके आया तो ये नेगेटिव में आएगा, ये मिस्टेक हो गया। चलो इसको करेक्ट करते हैं, ये माइनस आएगा और आगे इसके बाद में तो यू स्क्वायर माइनस का रहेगा, यू स्क्वायर माइनस का रहेगा, तो ये माइनस का है। हाँ एक्चुअल में ये प्लस का होता तो ये बनता ही नहीं ना, ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का होगा, नहीं माइनस का होता प्लस का होता तब भी बन जाता ये माइनस का रहेगा तो इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो फिर ये ऐसा नहीं बनेगा,
ये नहीं बनेगा, फिर ये फॉर्मेट ये नहीं बनेगा, ये फॉर्मेट ऐसे, इसको हटाओ पर, ये फॉर्मेट ऐसे बनेगा। अभी देखो यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, तो ये रखना पड़ेगा, ये इसके साथ आएगा तो ये नहीं बन पाएगा। इन तीनों में माइनस कॉमन ले लो और इन दोनों को एक साथ रख लो, बी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये तो एक साथ आ गया। इनमें माइनस कॉमन ले लो और माइनस कॉमन लेने के बाद में ये बचा, जैसे सारे प्लस क्या रह जाएंगे तो 1/p स्क्वायर प्लस 2u/p प्लस यू स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव में होल स्क्वायर बनेगा, अभी 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, और ये जो बनेगा ये 1/p प्लस u का होल स्क्वायर, ऐसा बना, ठीक बना, सही है। आगे चले, आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से du, और इधर स्क्वायर चल रहा था ना, ये स्क्वायर चल रहा था, इधर रूट लगा दूं, ये रूट। अब देखो बी तो फिक्स डिस्टेंस है, पी कांस्टेंट है, ये पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, यू है, यू वेरिएबल है, तो ये वाला पूरा टर्म मैं इधर ले आता हूँ इंटीग्रेशन में, यू में है ना, ये आ जाएगा रूट ऑफ 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1/p प्लस u का होल स्क्वायर, ये ऐसा, और d थीटा को उधर भेज दो, ये आ गया d थीटा। क्लियर है? इसमें ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन, इसको जैसे वेरिएबल एक तरीके से ये हो गया, ये वाला जो टर्म है वेरिएबल हो गया, u इसमें भी वेरिएबल है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ तो किस तरीके से, एक इंटीग्रेशन होता था, अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूले की बात करो ऐसा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्म जो होता था क्या आता था, माइनस कॉस इनवर्स x/a, इस टाइप से। मतलब वेरिएबल वाला टर्म ये है, ये वेरिएबल एक तरीके से, और ये जो है कांस्टेंट है, तो इसमें रूट का स्क्वायर होगा a। इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो a जो है वो इसका रूट है, क्योंकि ये पूरा a स्क्वायर है। तो अगर यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो देखो क्या आएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से आएगा cos इनवर्स, नेगेटिव में cos इनवर्स, और यहाँ से आएगा x क्या है, ये है 1/p प्लस u अपॉन a, सॉरी a आएगा, a क्या है, इसका रूट है 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, यह आएगा इक्वल टू d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, ये लो, ठीक है। इसमें देखो मैं ये माइनस को उधर कर दूं तो ये माइनस उधर हो जाएगा, तो ये माइनस उधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/p प्लस u रूट ऑफ 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू माइनस थीटा, ऐसा। और इधर cos उधर जाएगा, cos इनवर्स तो क्या आएगा, cos थीटा हो जाएगा उधर, तो ये जो आएगा 1/p प्लस u, और cos थीटा हो जाएगा उधर, cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, cos माइनस थीटा, और ये जो है ये रूट में नीचे आता रहेगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ठीक है। ये मिला मुझे, तो ये आया, ये उधर शिफ्ट कर दूं तो ये आएगा 1/p प्लस u, और इसमें ये इधर आया तो रूट ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 1/p
1/b² है ये, 1/b², सॉरी ये 1/p है ये, तो 1/b² प्लस 1/p² और cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, सिंस cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये बेसिक रूल है। अगर मैं इसमें बात करूँ आगे तो ये होता है 1/p प्लस u। इसमें मैं एलसीएम ले लूँ तो p को, p अगर एलसीएम ले लूँ तो ये बचेगा 1 प्लस UP, ऐसा आएगा। और ऐसा आएगा तो देखिए क्या क्या बनेगा ये इसमें जो भी है 1/b² प्लस 1/p² cos थीटा। आगे चलिए, इस p को मैं इधर ले जाऊं तो ये बचेगा 1 प्लस u इंटू पी, और ये बचा p से मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो देखो p है 1/b² प्लस 1/p² cos थीटा। ठीक है, आगे चलिए, 1 प्लस u डॉट p, p² से अंदर p अंदर लेके जाऊंगा तो रूट के अंदर जाएगा तो p² हो जाएगा, तो ये बनेगा p²/b² प्लस ये अंदर आएगा तो इससे p² से कैंसिल आउट है, 1 बचेगा और cos थीटा बाहर है, ये है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये क्या बनता है, नोटिस करते हैं अभी। इसमें देखना, टाइम देख लेता हूँ मैं एक बार कितना बचा है, क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगा। टाइम बचा है भी कुछ, उसमें जितना होता है उतना करते हैं। देखिए एक इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए लिख देते हैं। ए देखो ये जो है ये वाला रूट ऑफ p²/b² प्लस 1, इसको मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या है, p का जो वैल्यू होता है, सिंस एक सेकेंड, सिंस p का जो वैल्यू होता है p क्या होता है, p होता है j²/mk, ये होता है। तो p का वैल्यू ये हो सकता है। दूसरा आगे चलिए, j²/mk, ये p का वैल्यू हो सकता है बिल्कुल। और b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू, तो सिंस j इक्वल टू आया था mvb, तो b का वैल्यू भी j/mv हो सकता है, j/mv। और mv का वैल्यू भी हमने रखा था, तो ये जो j आया था ये आया था b/√2me, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर है ये j का वैल्यू b = √2me। तो यहाँ से b का वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो b का वैल्यू आएगा j/√2me, ऐसा आएगा। ये दोनों वैल्यू इसमें अगर पुट करूँ तो देखो p² का वैल्यू, p² का ये आएगा तो j⁴ अपॉन m² k² अपॉन b² इसका वैल्यू, तो j² अपॉन ये तो 2me प्लस 1, ये क्या बनता है p²/b² प्लस 1, ये j² से एक j² कैंसिल आउट हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, m से एक m कैंसिल आउट हो गया, और जो बचा वो कुछ इस कदर आया है। यहाँ से j² आया एक, और m से कैंसिल आउट हो गया, k², 2 चला जाएगा ऊपर, 2j², m बचा एक, k² बचा एक, और e बचा ऊपर 2ej² प्लस 1। किसी को कुछ याद है क्या, ऐसा क्या है 2ej², ये वाला क्वांटिटी क्या है ये,
2e(j² अपॉन mk प्लस 1, 2e(j² प्लस mk² है, सॉरी 2e(j² अपॉन mk² प्लस 1, ये क्या होता था? ये एसेंट्रिसिटी होता था, उत्केंद्रता। तो ये उत्केंद्रता है, ये इक्वल टू ई उत्केंद्रता, उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी, ये एसेंट्रिसिटी होता था। तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ लिख दो, कहां तक हो गया था? ए, ये बी कर दो इसको। तो इक्वेशन ए और बी से इस चीज का वैल्यू जो हमने है इस तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में ले गए, उत्केंद्रता के पदों में। जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लेना भैया। तो ये जो है ये एसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, क्योंकि हमने इसको घुमा फिरा के इस तरीके से बनाया तो हमारे को पता चला कि ये तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला है। उत्केंद्रता का फॉर्मूला है तो हम लोग इसको ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। तो चलो ई कॉस थीटा, तो ये ए में वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन ए एंड बी से, बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी, यह आएगा 1 प्लस यू डॉट पी इक्वल टू एप्सिलॉन कॉस थीटा, और ये मिला मुझे u डॉट पी, और ये मिला एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये ऐसा मिला। अगर u की बात करूं तो 1/r होता है, तो ये हो गया p और u को 1/r लिख दिया, तो ये आ गया एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके अंदर उल्टा करूं तो r अपॉन p, इसको भी उल्टा करो तो 1/एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1, r इज इक्वल टू p को उधर ले गया तो p एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिला है। इसका मतलब कि हमने r कैलकुलेट किया। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन या सॉरी अल्फा पार्टिकल जब गति करता है तो उसका जो पथ होगा वो इसको फॉलो करेगा, उसका जो पाथ होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। और ये इक्वेशन किसका है? ये काइंड ऑफ जो आप कॉनिक सेक्शन पढ़ते हो, सांको परिच्छेद का इक्वेशन है, उस टाइप का ये उसी टाइप का इक्वेशन है। इसके अंदर देखो, क्योंकि इसको किसी ने छापा नहीं तो कॉपी कर लेना भैया पॉज करके, ठीक है। तो ये उसी टाइप का इक्वेशन है, और उसी टाइप का इक्वेशन इसके अंदर जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है उसके बेसिस पे, वहां पे जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा आता होगा, लेकिन ये है उसी टाइप का। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो उसी टाइप का हो जाएगा। तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या आएगा। एक बार मैं टाइम देख लूं, फिर 1 मिनट बचा है अभी अपने पास में। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से, क्योंकि अपना जो r है r पॉजिटिव रहेगा। r क्या है? जैसे रेडियल में रेडियस होती है एक तरीके से, दूरी है, तो दूरी यहाँ पर r नेगेटिव नहीं होती है, r पॉजिटिव ही रहती है, क्योंकि जिस x तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलता है। r 0 से लेके त्रिज्या की तरफ बढ़ता है, रेडियल होता है, तो r पॉजिटिव है। r पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, p हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो एप्सिलॉन को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये 1 से छोटा रहा ना, तो ये पूरा जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 हो रहा है। तो ये एप्सिलॉन कॉस थीटा इस तरीके से आएगा कि 1 से ज्यादा रहेगा, और उसके लिए एप्सिलॉन को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन 1 से ज्यादा रहेगा, एप्सिलॉन जो 1 से ज्यादा रहेगा, और एप्सिलॉन जब 1 से ज्यादा रहता है तो ये अति परवलय के लिए होता है। एप्सिलॉन 1 से ज्यादा अति परवलय के लिए, हाइपरबोला के लिए। इसका मतलब है कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा, अति परवलय का समीकरण होगा। तो अति परवलय का समीकरण है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट